नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितनी सारी कंपनीज़ की टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उनमें से कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंटी लेवल्स मिल चुके हैं, मतलब कुछ कंपनीज़ के ऊपर ब्रेकआउट लेवल हो चुके हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहे। और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, कभी भी आपको वीडियो मिस हो चुके हैं तो आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में आपका अपडेट हमेशा मिलेगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर है, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, सिर्फ शेयर का नाम जानने के लिए आए हैं, तो इस वीडियो से एग्जिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, आप सभी जानते हैं एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो इसका जितने सारे कंपटीटर है, जो एक टाइम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस नंबर 1 हुआ करता था, एसबीआई सेकंड पोजीशन में हुआ करता था, तो उस दोनों को टक्कर दे दिया कौन? एलआईसी ने। क्योंकि एलआईसी का मार्केट कैप तो कोई छोटा-मोटा नहीं है, 4,08,000 करोड़ के आसपास है। सॉरी 4 लाख, हाँ, 8,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और कंपनी का आरओसी तो देखने के लायक है। इस कंपनी का आरओसी, आरओई देखेंगे तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे मतलब ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी ने इस बार जो मतलब हद से भी ज़्यादा इनकम किया है, क्योंकि कंपनी का इनकम जो हुआ 36,000 करोड़ के आसपास है। ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी आज तक जो सेल्स कर रहे थे, वो सेल्स को सेम टू सेम रखा, उतना ज़्यादा सेल्स भी नहीं हुआ। कंपनी एक्सपेंस को कम किया और एक्सपेंस कम होने के कारण कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। जो पिछली बार सिर्फ 1,100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, वो इस बार 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं। 10 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, करीबन 10,800 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया आप देख सकते हैं। और इस रिप्रेजेंट के कारण शेयर के ऊपर लगातार लगातार बाइंग ट्रेंड हो रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड भी बना है जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक चीज आप नोटिस कर लेना, कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ क्वार्टर बेसिस में नहीं है। कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, करीबन 45,000 करोड़। तो जब कोई कंपनी का इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है और उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी अच्छा लेवल्स में बनता है, तो हायर चांसेस है उस लेवल को वो अचीव कर कर सकता है। देखिए, यहाँ पे कोई 100% गेन होगा ही करके यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता। आपको हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा। अभी रही बात कंपनी के जो कैश फ्लो है, वहाँ पे दो चीज आपको देखना है। कंपनी का फिक्स एसेट कितना ग्रोथ हुआ? देखिए, फिक्स एसेट इस बार तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। उसके साथ साथ कंपनी का जो कर्जा है वो जीरो डेप्थ है, कोई भी आपको यहाँ पे कर्जा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्लस पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन देखिए, सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? प्रोमोटर के पास। यही इसका कंपनी का एक वीकनेस है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका हिस्सेदारी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 96.50%। तो ओवरऑल यहाँ पे करीबन करीबन 21%, 21.5% के आसपास होल्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो इस बात को याद जरूर रखिएगा। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, टेक्निकली चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना। हाँ, उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे जून और जुलाई मंथ में क्या हो रहा है? बाइंग हो रहा है। और वो भी किसके माध्यम से? इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो सोचिए, जब इतनी सेलिंग होने के बाद बाइंग होना स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है। और परफॉर्मेंस जिस तरीके से हुआ उस बेसिस में एक अच्छा खासा तगड़ा बाइंग एंटी लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और कहाँ पे एंटी लेवल्स मिला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं ये जो डेटा आपको दिखाऊंगा, प्लीज यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। ये मेरा खुद का ट्रेड है, मैं अब जिस तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ उसी एनालिसिस के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल, फिर से एक हैंडल। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब कंटिन्यूअसली दो तीन हैंडल बनेगा, मतलब कोई भी शेयर में दो तीन कैंडल बनेगा, अगर इस तरीके से हैंडल्स अगर बनेगा, तो सोचना वहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है स्टॉक में ऊपर जाने का। क्योंकि बायर बार बार उसको नीचे नहीं ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर पुश कर रहा है। इसका मतलब बायर यहाँ पे एक्टिवेट ज्यादा हो सकते हैं।
देखिए यहाँ पे एंटी कहाँ पे बना, तो मेरे एंटी कहाँ पे बना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन इस कैंडल ने किया, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर ही मैं क्लोजिंग देने में ही एंटी लेता हूँ। तो मेरा एंटी लेवल एक्चुअली यहाँ पे है और अभी मैं इस एंटी लेवल लेकर बैठा हुआ हूँ। और मेरा जो टारगेट बन के आ रहा है, टारगेट जो निकल के आ रहा है, वो फास्ट जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है 17% के आसपास। और मेरे हिसाब से यह टारगेट को इजीली अचीव कर भी सकते हैं, क्योंकि यही इस कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। क्योंकि इसी लेवल को टच करने के बाद ही देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, उसको टच किया और नीचे आया, फिर से ऊपर गया और उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक वो जाएगा। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आप इसके ऊपर स्टडी करिए, इसके ऊपर कंटिन्यू स्टडी करके ही कुछ डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि मेरा कोई टिप्स और यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मैं आपको हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाने के लिए और परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मैं डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। आज आरती इंडस्ट्रीज की हालत खराब है, क्योंकि इस कंपनी ने जो जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, दोनों ही सेक्टर आज स्लो डाउन में है। इसका मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए तो इस सेक्टर में जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स का भी डिमांड कम हुआ है और देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स का भी डिमांड तो और भी ज्यादा कम हुआ है। तो देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी सेक्टर में अगर डिमांड कम है और उस बेसिस में शेयर में करेक्शन हो रहा है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही है, तो उस कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कंपनी फिर से खड़ा जरूर हो पाएंगे। अभी कंपनी में कितना परफॉर्मेंस अच्छा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। आर तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट मतलब उतना खास नहीं है, एवरेज के आसपास है। पी रेशियो ठीक ठाक है, चलो मान ही लेता हूँ। कंपनी का इनकम अच्छा है, कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है और कंपनी के हाथ में कुछ मतलब पैसा ही नहीं है। मतलब जो पैसा था कंपनी के हाथ में, वो पैसे को कंपनी ने क्या किया, वो पैसे को कंपनी ने खुद के बिजनेस के ऊपर री। अभी यही चीज को मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स के मतलब जून मंथ के जितने सारे क्वार्टर्स गया, उस क्वार्टर को मैं आपके साथ शेयर करूं, तो देखिए 2020 में 930 करोड़ के आसपास, 937 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स हुआ था। उसके बाद 2021 में कितना 1317 करोड़ के आसपास सेल हुआ। 2022 में कितना 1600 करोड़ का सेल हुआ। इसका मतलब इस तीनों क्वार्टर में, तीनों ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। मगर इस बार देखिए तो कंपनी का सेल जो है वो डाउन हो चुके हैं। और डाउन होने के पीछे यही कारण है, क्योंकि जो मार्केट में इसका डिमांड है प्रोडक्ट का वो कम हो चुके हैं। और दूसरी बात, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बढ़ चुके हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ना मतलब कंपनी चाहेंगे खुद का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए। देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड नहीं है, उसके साथ साथ उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा है। क्या आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे? बिल्कुल नहीं ना, आप तो प्रोडक्शन कम करेंगे। जितना मार्केट में डिमांड है उसी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पे भी करेक्शन देखने को मिला, पिछले बार के तुलना से इस बार प्रॉफिट डाउन हुआ। कोई बात नहीं, यहाँ पे इस तरीके से चलते रहते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते गए, उस हिसाब से कंपनी कर्जा भी ले लिया। तो ज्यादा कर्जा इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उसको सस्टेन कराने के लिए, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज है उसको भी तो पे करना है, क्योंकि कंपनी की इनकम कितना हुआ। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 500 करोड़ का इस बार इनकम हुआ। और 500 करोड़ में तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी का मतलब जो ट्रेड पेबल्स जो है 400 करोड़ तो पे ही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी का तो कर्जा भी है, कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी इसको पेमेंट करना सॉरी मतलब कंपनी जो लोन लिया उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। तो कंपनी को इस बार कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप देखेंगे, तो कंपनी के इंटरेस्ट पे में 164 करोड़ के आसपास देना पड़ेगा। तो ये सारे पैसा देने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा नहीं है। तो इसीलिए कंपनी का जितना प्रॉफिट हुआ उस पैसे के साथ साथ कंपनी कर्जा भी लिया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट प्लस पॉइंट यहाँ पे जरूर दिखेगा आपको। वो क्या है आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी को इस बार CWIP में 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 1000 करोड़ पैसा लगा के रखा। और इस पैसा इसीलिए लगाया क्योंकि कंपनी का अपकमिंग की कुछ ईयर्स में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। तो इसलिए कंपनी पैसा लगातार प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं, कंपनी का प्रोडक्शन में। और जब वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा वो डायरेक्टली पैसा आपको कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। तो सब कुछ कंपनी के फ्लेवर में देखने के बाद ही मैं एक चीज कहूंगा, कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद का स्टेक बेच नहीं रहा है, उतना ही स्टेक होल्डिंग है जितना होल्डिंग्स था। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा शायद आपको देखने को मिल सकता है।
मार्च अप्रैल में बाई किया गया इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और मई मंथ में सेल ऑफ किया, और जून मंथ में बाई किया, और जुलाई मंथ में फिर से सेल ऑफ किया गया। और इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है इसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हुआ, एक सेल ऑफ हुआ। कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ मतलब आप ध्यान से इस चीज़ को देखें। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हुआ, कंपनी एक रेजिस्टेंस बार-बार फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। तो मैं आपको 2 तरीके से नज़रिया यहाँ पे देखने को मिला। मतलब आपको मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे कंपनी अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, उसके बाद रिट्रेसमेंट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार हूँगा। अगर इस रेंज जो बन रहा है, इस रेंज के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो 336 तक, इस लेवल तक ज़रूर आएगा। तो आप अभी इंतज़ार करना, कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई मौका नहीं है, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। तो जुग डेकोर लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप तो बोनस बार-बार दिखाता रहते हैं, क्या बोनस सही में मिलता है? क्या बोनस सही में मिलेगा? तो देखिए बोनस ऑब्वियसली मिलेगा, जिस डेट में बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है उस डेट में आपको मिलेगा। तो जुग डेकोर के ऊपर अभी तक फाइनली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि कब उसका बोनस मिलेगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर आपको 15:100 का बोनस देखने को मिलेगा। इसका मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे डेट कौन सा है, तो डेट देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, आप देखेंगे तो 18 अगस्त उस डेट में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। और इसका मतलब रिकॉर्ड मतलब डेट जो है अभी तक फाइनली डिस्कस नहीं किया गया। जब इसका एक्स डेट आएगा, एक्स बोनस डेट आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए बोर्ड ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, अभी फाइनली डेट अनाउंसमेंट करना बाकी है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा उस डेट में शायद इसका फाइनली डेट अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट एक पॉपुलर कंपनी है, और आप सभी जानते हैं इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ कंपनी अलग अलग बिजनेस के ऊपर भी एंटर हो रहा है। कंपनी अलग अलग जगह पे खुद का बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, एक्सपोर्ट से लेकर, माइनिंग से लेकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तक, और उसके साथ-साथ खुद का रिटेल का बिज़नेस भी है। रिटेल सेक्टर में खुद प्रोडक्ट को बेचते भी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ बता दूँ, 30% मार्केट शेयर कंपनी अकेला गोल्ड सेक्टर के ऊपर लेके रखा है। इसका मतलब गोल्ड का जो माइनिंग किया जाता है, गोल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उस सेक्टर में कंपनी अकेला 30% मार्केट शेयर लेके रखा है, और वो भी ओवर वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड के 30% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जितने सारे दोस्त मुझे बार-बार कमेंट करते रहते हैं ना कि सर इस कंपनी तो मतलब बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुआ, कंपनी खराब हो गया, बेकार हो गया। देखिए बेकार है कि खराब है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। जिसको जो लगता है वही आप उसी तरीके से चलिए। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में इस कंपनी के ऊपर मैंने 3 बार ट्रेड ले चुका हूँ, और यहाँ पे 4th टाइम से यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, और इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड भी लेता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट छोटा-मोटा है, जब ट्रेड लेता हूँ, मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड जो बनता है। तो ट्रेड कहाँ पे बना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनीज़ के जो ट्रेड बना, तो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी बहुत बार ट्रेड बना चुके हैं। एक रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर कंपनी बहुत बार ट्रेड बना चुके हैं। अब रेंज देखिए, यहाँ पे एक बार ट्रेड बना था 40% के आसपास। यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था जहाँ पे 40% के आसपास, और 34% के आसपास। यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड कितना बना 38 टू 39% के आसपास। और यहाँ पे एक ट्रेड बना 35%, यहाँ पे भी ट्रेड बना। एक्चुअली ये जो सारे ट्रेड्स है वो सारे ट्रेड एक्चुअली 40% के आसपास ही होने वाला है। तो जितने सारे ट्रेड्स बना, तो इस बार भी देखिए अच्छा खासा ट्रेड बनने वाले हैं। और वो ट्रेड किस तरीके से बनेगा मैं आपको बार बार डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है सिर्फ सेलिंग वॉल्यूम है। अगर इतना सेलिंग वॉल्यूम होता तो शेयर क्या इस जगह पे टिके रहता, शेयर में यहाँ पे बिग क्रैश हो जाता। तो इसका मतलब जितना सेलर भी सेल कर रहे हैं उतना ज़्यादा बड़े 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 मतलब बड़े बड़े ऑपरेटर्स माल उठाते जा रहे हैं। तो रिटेल पब्लिक माल बेच रहे हैं, उसका फायदा डायरेक्टली सेलर मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े जो ऑपरेटर्स है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरा तो एंट्री हो चुके हैं, मैं इसके ऊपर इंतजार करूंगा। और अगर इसमें इस करेक्शन होने के बाद इस रेंज तक आए, 444 तक आए, तो फिर से यहाँ पे मैं एवरेज भी करूंगा, और एवरेज करूंगा तो मेरा टारगेट अच्छा खासा लेवल्स में बन सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए मेरे एंट्री लेवल्स इस नीचे साइड में है और अगर यहाँ से टारगेट बनता है तो मुझे 50% का गेन मिल सकता है। तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, कोई भी आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ। तो बाकी आप समझदार हैं, आप समझदारी से काम लीजिए। किसी की बात सुनकर, मेरी बात सुनकर भी एंटी मत लेना। मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम आपको टिप्स नहीं देना है, क्योंकि टिप्स के काम बेसिस में काम नहीं करता। मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए ये सारे पॉइंट्स दिखाता हूँ, कि सीख कर काम करेंगे तो आपको मार्केट से ज़रूर पैसा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।